नमस्कार। युग पुरुष गुरुजी डॉक्टर लाजपत राय मेहरा को नमन करते हुए और सभी सम्मानीय थेरेपिस्ट बंधुओं को नमस्कार। आज का जो सत्र है बहुत अच्छा शुरुआत हुआ है दीदी के द्वारा और हम लोगों ने प्रैक्टिकल का सेशन जो शुरू किया बहुत अच्छा लगा। नवल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। एस के पाठक साहब जो दिल्ली ग्रुप है उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम होना है गुरुजी के बर्थडे में प्रैक्टिकल सेशन के लिए, तो उनके लिए एक बार जोर से ताली। आज का जो मेरा प्रेजेंटेशन है सेरेब्रल एट्रोफी विथ इस्केमिक और लेफ्ट साइड पैरालिसिस का पेशेंट है। ये पेशेंट है भूपेंद्र जी करके हैं और ये पेशेंट सूरत से हैं। ये पेशेंट का जो तकलीफ था कि स्टार्टिंग में ये थोड़ा बैलेंस की तकलीफ इनको होती थी। सेरेब्रल एट्रोफी के बारे में तो सबको थोड़ा बहुत जानकारी होगी और अभी हमारा जो सेशन होने वाला है जो ब्रेन के बारे में जो पढ़ाने वाले हैं बताने वाले हैं जगदीशन जी आ रहे हैं, वो बहुत अच्छा तरह से आपको ब्रेन की जानकारी देंगे। हम सबको ज़्यादा इस पे मैं बात नहीं करूँगा, हाँ एट्रोफी से रिलेटेड ही मैं बात करूँगा। तो जो सेरेब्रल आपको सबको मालूम है जो ब्रेन है, ब्रेन का जो एरिया है इसको हम सेरेब्रम बोलते हैं। तो ब्रेन के अलग अलग एरियाज हैं, सेरेब्रम, सेरेबेलम, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं। तो जो सेरेब्रम है इस सेरेब्रम में प्रॉपर ब्लड सप्लाई जब नहीं होती और उसके वजह से उन ब्रेन के अलग अलग भाग पे क्या होने लगता है, एट्रोफी आना शुरू हो जाते हैं। एट्रोफी का मतलब है कि वहां के जो सेल्स हैं, वहां का जो एरिया है धीरे धीरे संकुचित होने लगता है। इनका नाम भूपेंद्र एम मोदी है, ये सूरत से हैं और इनका एज 85 ईयर है। इनको ऐसा कोई ज़्यादा कोई दूसरे कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे। इनको थोड़ा सा ब्लड प्रेशर थोड़ा रहता था और वो भी इतना मेडिसिन वगैरह ले रहे थे, कोई तकलीफ नहीं हो रही थी और थोड़ा सा पेट का बीच बीच में तकलीफ उनको होता था लेकिन बेटर था। ये भूपेंद्र जी मोदी जो है इनको अचानक क्या हुआ, घर पे बैठे हुए थे और अचानक जब बाथरूम में गए तो थोड़ा सा उनको चक्कर जैसा लगा और वो बाथरूम में गिर गए और गिरने के बाद उनके घर वाले उनको हॉस्पिटलाइज किए थोड़ा, क्योंकि थोड़ा सा मार लगा था इस एरिया में तो थोड़ा रेडिश भी था उनको। और जब हॉस्पिटलाइज किया गया तो डॉक्टर ने उनको 2-3 दिन एडमिट किया और एडमिट करने के बाद उनको बोला कि भाई आप फिजियोथेरेपी कराइए, क्योंकि उनका बैलेंस भी बिगड़ रहा था, चलने में बहुत दिक्कत हो रही थी, चलना जैसा ही नहीं हो रहा था। और डॉक्टर ने बोला कि आप कुछ दिन फिजियोथेरेपी कराइए और ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको पैरालिसिस पे ही ज़्यादा ध्यान दे रहे थे डॉक्टर्स। फिर उन्हीं के जो जिस जगह वो रहते हैं उनके पास ही उनके रिलेटिव्स जो थे वो उन्होंने बताया कि एक न्यूरोथेरेपी करके पद्धति है, आप जरूर कराइए, उसमें बहुत काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। मैं थोड़ा सा पिछला बात बताऊं, पिछले साल भी मैंने सेरेब्रल एट्रोफी का केस प्रेजेंट किया था और आज भी वो पेशेंट में ये प्रोग्राम्स के पहले मैं जाके उनको मिल के आया कि हमने 1 साल हुआ, 1 साल के बाद उनको देखे क्या स्थिति है। और आज भी वो पेशेंट जो हमने ट्रीटमेंट किया, साल भर हो गया, कोई थेरेपी नहीं है, फिर भी आज भी वो बहुत अच्छे तरह से है, कोई दिक्कत नहीं है, चलने में, फिरने में, उठने बैठने में कोई दिक्कत नहीं है। तो न्यूरोथेरेपी देखिए, हमने साल भर पहले भी उनको जो ट्रीटमेंट दिया था सेरेब्रल एट्रोफी का और आज भी वो अच्छे हैं, रिवर्स नहीं हुआ है। ये बहुत पॉजिटिव बात है हमारे थेरेपी के लिए। बाकी मेडिकल साइंस में क्या होता है या अन्य पैथीज में क्या होता है, दवाई लेना ही पड़ता है। हम तो दवाई नहीं भी छोड़े हैं, हमारी थेरेपी बंद है, फिर भी वो बहुत अच्छे तरह से सफर कर रहे हैं, तकलीफ कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो पेशेंट है, इन पेशेंट को क्या क्या तकलीफ हो रही थी। सबसे पहले ये पेशेंट बेड पे थे, जब मेरे को बुलाया मैं देखने के लिए गया, बेड पे थे, उठ बैठ नहीं सकते थे, उसको उन्होंने केयर टेकर रखा हुआ था, केयर टेकर ही उठाता और बैठाता था उनको। तो विदाउट सपोर्ट वो बैठ नहीं पाते थे, ना खड़े हो पाते थे और बैलेंस तो बड़े खड़े होने की बात ही नहीं, तो बैलेंस तो होता ही नहीं था क्योंकि लैट्रिन बाथरूम सब बेड पे होता था। फिर जब मैंने देखा तो पैरालिसिस का उनको तो ऐसा लगा कि पूरे बॉडी ही काम नहीं कर रही है, लेकिन उनकी लेफ्ट साइड बॉडी ही वीक ज़्यादा थी, राइट साइड का बहुत अच्छा तरह से हाथ वाथ में स्ट्रेंथ था, थोड़ा चल पा रहा था और स्पीच में भी उनको थोड़ी दिक्कत हो रही थी।
जब मैंने बात किया तो मेरे से इतना स्पष्ट वो बात नहीं कर पा रहे थे, और थोड़ा विजन पे भी उनको तकलीफ था, क्योंकि लास्ट 3 साल पहले उनको माइस्थेनिया ग्रेविस करके तकलीफ हुई थी, और उन्होंने उसका इलाज कराया तो काफी वो कोई खास प्रॉब्लम उसका नहीं था उनको। तो जब हमने ट्रीटमेंट शुरू किया, हमारे पास जब आए, तो सेरेब्रल एट्रोफी के बारे में मैं उनके घर जाता था क्योंकि वो तो आ नहीं सकते थे। तो जब मैंने उनको एट्रोफी के बारे में जानकारी दी कि एट्रोफी होता क्या है, तो सेरेब्रल एट्रोफी में क्या है, एट्रोफी तो बहुत टाइप्स के हैं। आप देखिए तो मस्कुलर एट्रोफी भी होता है, ब्रेन का है, सेरेब्रल एट्रोफी होते हैं, ऐसे बहुत टाइप्स के एट्रोफी होते हैं। जिसमें अभी हमारा जो सब्जेक्ट है ब्रेन रिलेटेड एट्रोफीज, इसमें जो ब्रेन की एट्रोफी है, इसमें क्या होता है कि ब्रेन का जो सेरेब्रल एरिया है वहां पे ब्लड का सर्कुलेशन कम हो रहा है। जब सर्कुलेशन कम होता है तो समझिए उस सेल्स को ऑक्सीजन हो या न्यूट्रिएंट्स हो प्रॉपर मात्रा में नहीं मिलता। जब ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर नहीं मिलेगा तो वो सेल धीरे धीरे काम करना कम कर देता है, स्लैगिश हो जाता है, वर्क करना तो धीरे धीरे उनमें क्या हो, संकुचित। देखिए, आप देखिए उसमें दिख रहा है आपको कि जो नॉर्मल जो ये ब्रेन है, इसमें आप देखिए दूसरे स्लाइड में आप देखिए नॉर्मल ब्रेन, राइट साइड देखिए आप, एक ब्रेन बहुत अच्छा दिख रहा है और एक साइड जो है आपका संकुचित दिख रहा है, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, छोटा दिख रहा है। तो सर्कुलेशन उस पर्टिकुलर पार्ट पे जब नहीं पहुंचता तो ऐसा दिखने लगता है। इसमें देखो सर्कल मैंने बनाए हुए हैं, वो ये बता रहा है कि इस भाग पे ब्लड का सर्कुलेशन कम से कम मात्रा में हो रहा है, उसके वजह से वहां के जो सेरेब्रल एरिया है वो उनमें एट्रोफीज आना शुरू हो रही है। कभी कभी आप देखिए कि हमारा जो ब्रेन है अलग अलग एरियाज है, फ्रंटल एरिया है, पैराइटल है, ऑक्सीपिटल है, टेम्पोरल एरियाज है। तो विजन का संबंध कभी कभी आप देखिए तो आपका जब ऑक्सीपिटल एरिया पे भी अगर असर आना शुरू होता है तो पेशेंट का जो सेरेब्रल एट्रोफी के पेशेंट में अगर ऑक्सीपिटल एरिया पे एट्रोफी शुरू होता है तो विजन पे भी बहुत काफी बुरा प्रभाव पड़ता है उनका। और पैराइटल एरिया पे होता है तो उनको आप देखिए उनका बैलेंस भी बिगड़ता है। तो इस पेशेंट को जो है पैराइटल एरिया पे और ऑक्सीपिटल एरिया पे ज्यादा तकलीफ थी, उसके वजह से इनको तकलीफ आ रहा था। तो जो इसके कारण है सेरेब्रल एट्रोफी के जो बहुत सारे कारण हैं, इसमें से आप देखिए कि इन पेशेंट्स में सिंपल बात करें अपन लोग एट्रोफी में, तो मेन चीज तो है ब्लड सर्कुलेशन। और आज का जो युग है, आज का जो हम जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, इसमें ज्यादा से ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रहे हैं वो स्ट्रेस का है, वर्क का है। इतना स्ट्रेस ले रहे हैं, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप देख रहे हैं एट्रोफी में कि रिटायरमेंट के बाद ही ये सारे प्रॉब्लम शुरू हो रहे हैं। जैसे अभी दीदी ने आप लोग हम सबको बताया कि पीएसपी हो या पार्किंसन का केसेस हो या ऐसे कोई बड़े केसेस आ रहे हैं, ज्यादातर रिटायरमेंट के बाद। जो जब तक वो सर्विस में थे तब तक एंजॉय कर रहे थे, बहुत अच्छा बॉडी थी, लेकिन जैसे प्रॉब्लम्स रिलैक्स होने में उनको रिलैक्स होना था तो कोई दूसरी बीमारियां शुरू हो। तो उन बीमारियों के चलते बेचारे वो लोग दुखी तो रहते हैं। तो इसमें अलग अलग कारण है। कभी कभी जो आर्टरीज हैं, ब्लड सर्कुलेशन जो हमारे ब्रेन को चाहिए, वो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज हो रही हैं, कुछ क्लॉट्स हो रहे हैं या डेथ ऑफ सेल्स, वहां के सेल धीरे धीरे मर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हेमोरेजिक हो जाता है। कोई हो सकता है हेड इंजरी हुई हो तो हेमरेज वगैरह होने की वजह से भी एट्रोफीज वगैरह आ जाता है। तीसरा है कि कभी कभी बहुत हैवी मेडिकेशन जब ले लेते हैं आदमी बहुत समय से मेडिसिन, तो मेडिसिन का साइड इफेक्ट भी ब्रेन पर होता है। आपने सुना होगा कि कभी कभी हम कोई मेडिसिन लेते हैं तो हमें कभी चक्कर जैसे भी लक्षण आते हैं, डिजीनेस जैसे आने लगता है, तो उसका इफेक्ट भी हमारे ब्रेन पर होता है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हैवी जो केमिकल्स होते हैं, हैवी मेटल्स होते हैं या जो भी है, वो हमारे ब्रेन पर बहुत बुरा असर करते हैं। तो सेरेब्रल एट्रोफी में जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं? लॉस ऑफ जो स्पीच है, आप देखो स्पीच उनका थोड़ा वीक होने लगता है, एबिलिटी, और जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है, क्योंकि हम अच्छा तरह से किसी से बात करना चाहते तो अच्छा तरह से वो बात नहीं कर पाते, बैलेंस उनका बिगड़ने लगता है, मेमोरी लॉस होने लगता है, जो बोलना तो चाह रहे हैं लेकिन पिछला उनको याद है लेकिन प्रेजेंट में अभी क्या हुआ है वो उनको थोड़ा सा कम ध्यान रहता है। इसके अलावा जो है उनका रीडिंग, पढ़ने का जो एक रहता है कि मुझे पढ़ना है पहले, लेकिन अब वो उतना अच्छा तरह से रीडिंग नहीं कर पाते। और इसके साथ साथ स्टैंडिंग में, वॉकिंग में, कोऑर्डिनेशन में, ये सब प्रकार की तकलीफें उनको शुरू होने लगती हैं। कभी कभी तो देखा है कि उनका विजन भी बहुत बिगड़ जाता है,
ये सारे। और कभी कभी कुछ केसेस में हमने देखा है कि हेडेक भी उनको होता रहता है, सर भारी भारी रहता है, भारी भारी रहता है। तो ये सारी चीजें उनमें देखा है। और इन केसेस में जब चलते हैं ये लोग ना, तो उनका चलने का तरीका भी एकदम लेथार्जिक जैसा रहता है, बिल्कुल वीक लेग और आर्म्स होते हैं, वीकनेस बॉडी के अलग अलग भाग पे होता है, वर्टिगो जैसे लगते हैं, डिजीनेस, डबल विजन भी आ सकता है, वीकनेस भी होता है, डिफिकल्टी बोलने में होता है। और ये तो इस पेशेंट का जो रिपोर्ट है, आप रिपोर्ट में देखिएगा, मैंने अंडरलाइन किया है कि कुछ भाग है कॉर्टिकल एंड सब कॉर्टिकल एरियाज ऑफ द राइट पैराइटल लोब्स के एरिया में, और सजेस्ट सब एक्यूट इन्फार्क्ट। उसके बाद लास्ट में लिखा है एज रिलेटेड सेरेब्रल एट्रोफी। आजकल आप देखिए मैक्सिमम लोगों को, हम लोग भी, हमारा भी उम्र बढ़ने वाला है, हम लोग भी एक न एक दिन बूढ़े होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी कहीं ना कहीं ये सारे प्रॉब्लम्स आना है। तो हमें तो आना ही नहीं चाहिए। तो इसके लिए कम से कम जो ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल है हमारा, कि हमें ब्रेन के लिए कहीं ना कहीं छोटे मोटे पॉइंट्स तो लेने ही चाहिए। और आज स्ट्रेस की दृष्टि से देखा जाए तो हेपरिन, एम हेपरिन हो, एस हेपरिन हो, हम खुद ले सकते हैं। ये थोड़ा ब्रेन के लिए आप हम सबको करना चाहिए। एक पेशेंट है, इसका वीडियो है, जो पहले देखिए। ये बेड में थे जब मैं फर्स्ट टाइम गया था इनको मिलने। ये बोल भी सही तरह से नहीं पाते थे, बेड पे थे। आवाज, इसका आवाज नहीं आ रहा है, कोशिश करो। बिल्कुल नहीं, देखो ये स्थिति इनकी। ये कुछ समय ट्रीटमेंट के बाद, अरे मैं बाहर में तो चलने लगे। देखिए अभी ये चल पा रहे हैं, पहले चल भी नहीं सकते थे, बहुत दिक्कत होती थी। अभी बहुत अच्छा। दादाजी हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ ऊपर करो, ताली बजाओ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। पहले कुछ भी नहीं होता था, ना ताली बजती थी, ना कुछ नहीं होती। अभी चल सकते हैं। इन्होंने ना फिजियो लिया है, कुछ नहीं, ओनली न्यूरोथेरेपी से आज बहुत अच्छा तरह से अच्छे हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अभी ये कुछ पकड़ के दिखाइए। ये पकड़ सकते हैं, हिला सकते हैं। पेपर देखो, ये पेपर है, पेपर को ऐसा पकड़ सकता है, पहला पकड़ नहीं सकते थे, ऐसा छूट जाते थे। हाँ, अभी पकड़ सकते हैं। पानी का बोतल है, नहाना धोना सब कर सकते हैं। क्या है जो उड़ा तकिया नहीं, कुछ भी नहीं उड़ा, अभी देखो सब उठा। ओके, वेरी गुड। समय का अभाव है, मैंने थोड़ा ट्रीटमेंट जो दिया उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। तो इस पेशेंट को सबसे पहले जब गया, तो क्योंकि इनकी पुरानी कुछ हिस्ट्रीज थी, तो बीमारी को रोकने की दृष्टि से 2 पेन वगैरह दिया, और हल्का 1 पॉइंट गॉल 1 पॉइंट लीवर दिया, और उसके बाद 2 EDR इंटू 2, फिर 8 पेन 1 गोल, ये वाला जो हमारा अजा नॉर्मल का है वो दिया, और 15 मेडुला, और थोड़ा इनको एक बार मार लगी थी इसलिए इंजरी ट्रीटमेंट दिया। और ये ट्रीटमेंट कुछ दिन चला और बहुत अच्छा इनको लगने लगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा मल्टी हेपरिन जो ट्रीटमेंट है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। और इसके साथ थोड़ा सा ऑक्सीजन और थोड़ा विटामिन की दृष्टि से राइट पार्क हो लेफ्ट पार्क हो दिया। और 2 मेडुला 8 मेडुला भी बैलेंस के लिए बहुत काम करता है। कल गाबा की बात कर रहे थे और सेरोटोनिन की जो बात आ रही थी कि बैलेंस के लिए भी बहुत काम करता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एट्रोफी सेट ट्रीटमेंट दिया, एट्रोफी वाला ट्रीटमेंट। और हेपरिन में जो हम लोग देते हैं, एस हेपरिन, एम हेपरिन वगैरह दिया। और इसके साथ इनको 8 पेन 1 पिट 1 थायराइड और 6 ADR जो हमने ब्रेन में भेजना है इम्पल्स के लिए, वो वाला ट्रीटमेंट दिया। इससे काफ़ी उनको बैलेंस में और उनके उठने बैठने में काफ़ी सुधार आया। और उसके बाद ये सेकंड ट्रीटमेंट है 15 मेडुला इंटू 3, 1 पिट 1 थायराइड 6 ADR, जो एसिटिल कोलाइन तो है, लेकिन इसके साथ साथ इसको ब्रेन में को एक्टिव करने के साथ मल्टीविटामिन, एट्रोफी ट्रीटमेंट, ये सारे ट्रीटमेंट देने से काफ़ी उनको इम्प्रूवमेंट आए। और आज वो पेशेंट चल रहा है और बहुत अच्छा तरह से
घूम फिर रहा है। मैं और ज़्यादा दिन थेरेपी नहीं लिया, कम से कम 2 महीना थेरेपी लिया। ये लास्ट वीडियो है, एक बार इसको सुन लीजिए। नमस्कार अंकल जी। रेडी बोलो। ठीक। ये अंकल जी को जो है सेरेब्रल एट्रोफी के साथ ओके, अभी समय भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। एट्रोफी का केस है ये। पिछले साल भी उन्होंने एट्रोफी का ही केस था, सेरेब्रल एट्रोफी का, और इस बार भी, उस बार में भी ऐसे ही पेशेंट था जो चलने फिरने लग गया। आप सोचिए, ब्रेन के अंदर एट्रोफी हो गई, डॉक्टर बहुत सारी दवाइयाँ दे के भी चीज़ों को ठीक नहीं कर पाते। और हमारे ये, मैं बोलूँ ना, ये फ्रंट लाइन सोल्जर है। मराठी में बोला जाता है, मूर्ति लहान काम महान, यानी छोटी मूर्ति है और काम बड़े बड़े करती हैं। तो ये हमारे मुकेश जी का, मुझे और उसका प्रेजेंट करने का तरीका भी बहुत अच्छा लगा। और नई नई चीज़ें सीखने के लिए, जैसे हमने कल भी बात की थी न्यूरोप्लास्टिसिटी, तो आप लोग भी याद रखिए कि हमारे ब्रेन के न्यूरॉन बहुत अच्छे एक्टिव रहने चाहिए मरने तक, ताकि हमें मेमोरी का प्रॉब्लम ना हो, हमें कोई भूलने की चीज़ें वो वगैरह ना हो, और हमारे हाथ पैर अच्छे चलते रहें। तो जब नई नई चीज़ें हम करते, नई नई पढ़ाई करते हैं, या कुछ अच्छा हम देखते हैं, हम घूमने जाते हैं, तो हमारे ये डेवलप होते हैं न्यूरॉन। तो प्लीज़ इस बात का भी ध्यान रखिए कि हमें एटलीस्ट बड़ी उम्र के बाद एट्रोफी ना हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दीदी जी, थैंक यू मुकेश जी। एक मिनट, हाँ, मेरे पास भी Sorry. एक सेम केस आया है 14 दिसंबर दिल्ली में, और वो 8 महीने से फिजियोथेरेपी करा रहे थे। उनकी स्पीच बिल्कुल नहीं है, बोल नहीं पा रहे थे, हाथ राइट साइड है उनको, तो राइट साइड का कोई भी मूवमेंट नहीं था। तो मैं गया ट्रीटमेंट देने, किसी ने बताया हमारे बारे में कि 8 महीने से फिजियोथेरेपी ले रहे हैं पर इनको अभी कोई फ़र्क नहीं है। तो मैंने देखा, जैसे मुकेश जी ने बताया, बहुत अच्छा बताया, रिपोर्ट्स देखी तो उसमें नीचे लिखा था एज रिलेटेड सेरेब्रल एट्रोफी। तो मैंने पहले उनको एट्रोफी के लिए ट्रीटमेंट दिया, और 7 मेडुला के 3 ट्रीटमेंट्स लगातार कुछ दिन दिए, तो उनकी स्पीच वापस आ गई। अभी 1 महीना हुआ नहीं है उनको, और आगे कंटिन्यू उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। ठीक है। और पाठक जी नेक्स्ट ईयर ये केस आके यहाँ स्टेज पे बोलने वाले हैं।